जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच सभी 12 राशि के जातकों के लिए 7 दिन कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, किस उपाय से आप इन 7 दिनों को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से 30 त्योहार हैं, किन ग्रहों का गोचर होगा, ये तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाली हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्योहारों से। कौन कौन से 30 त्योहार आपको व्रत मिलने वाले हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल बुधवार को पाप मोचनी एकादशी है। उसके बाद 9 अप्रैल शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। उसके बाद देखें तो 10 अप्रैल शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। ये 3 तीज त्योहार जो हैं आपको इस हफ्ते में मिलने वाले हैं। अगर ग्रहों के गोचर की बात करें तो 6 अप्रैल को गुरु का कुंभ राशि में गोचर होने वाला है और 10 अप्रैल को शुक्र का मेष राशि में गोचर होने वाला है। तो गुरु, शुक्र और चंद्रदेव तो गोचर करेंगे ही। इन 3 ग्रहों के गोचर का ही सम्मिलित प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलने वाला है। तो ये जानकारी होगी पूरे हफ्ते से जुड़ी हुई। अब आपको आगे हम आपका राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपका जो बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही आप लोग अपने सवाल लिखते हैं तो माफी चाहूंगी कि मैं आपके जो है सवालों को इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाती, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के विषय में वीडियो में चर्चा कर पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम कोशिश जरूर करेंगे कि जल्द ही कोई ऐसा हम शो स्टार्ट करें या जल्दी ही कोई हमें किसमें सेक्शन बनाए जिसमें हम आपके प्रॉब्लम्स को ले सके। लेकिन फिलहाल के लिए आप हमसे आई बटन पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं या फिर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं। तो हम जल्दी ही आपके लिए ऐसा कोई सेक्शन लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए माफी चाहेंगे और आप आई बटन के थ्रू हमसे जुड़िए। चलिए अब बात करते हैं आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की, तो इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी आने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करते हुए आपको उसे दिशा में लगाते हुए उन सभी कार्यों को करने की जरूरत होगी जो लंबे समय से आप टाल रहे थे। नवम भाव के स्वामी की दशम भाव में उपस्थिति होने के कारण ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसीलिए आपको भी धन और पैसे को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसीलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप खुद यह ना जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी लें तो ले लेकिन उसे समय पर पूरा ना कर सकें। दशम भाव में बैठे ग्रहों के चतुर्थ भाव को प्रभावित करने के कारण इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बात करते हैं अब मेष राशि वालों के प्रेम फल की। अपनी भावनाओं को यदि आप केवल खुद तक ही सीमित रखेंगे तो इससे प्यार के रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करके संगी को खुश कर सकते हैं। यदि पार्टनर नाराज है तो किसी कॉमन दोस्त की मदद से आप उन्हें मना सकते हैं और प्रेम जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। हर तरह के विवादों के बाद भी आपका जीवन साथी ही आपके लिए सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति है। इस बात का एहसास आपको इस सप्ताह होने के ऐसे योग बने कि आपको ये फील होगा, क्योंकि ये संभावना है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप अपने साथ केवल अपने साथी को ही पाएंगे। क्या उपाय करना है आपको? मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, नहीं तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की हिदायत दी जाती है, नहीं तो उनके विवाद में आप भी फंस सकते हैं।
करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो नवम भाव में बृहस्पति और शनि की युति होने से आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह आपकी लव लाइफ को बहुत ही खुशियों से भर देगा, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना वक्त बिता पाना पसंद नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे। वैवाहिक जातक जीवन साथी के प्रति इस दौरान सामान्य से काफी ज्यादा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास कार्य करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं या कहीं बाहर खाने पर ले जाते हुए उन्हें सरप्राइज देकर भी आप उनका दिल जीत सकते हैं। उपायों की बात करें तो आपको गौ माता को आटे की लोई खिलानी चाहिए जिसमें थोड़ा सा गुड़ भरा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि से 12वें भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष होने के कारण और अष्टम भाव में शनि बृहस्पति की युति और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के गोचर करने के कारण इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको परेशानी दे सकती हैं। इसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक ना रहे, जिससे परिवार के सदस्यों खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह यूं तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया है। इसीलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। दशम भाव में सूर्य और छठे भाव में केतु की उपस्थिति होने की वजह से इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। बात करें आपके लव लाइफ की तो इस सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेंगे और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जातक अपने संगी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपके और जीवन साथी के बीच संबंधों में निखार आएगा। साथ ही आपके सुंदर रिश्ते को देख लोग आपका सम्मान करते भी दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह आप कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें और उन्हें कोई तोहफा दें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन और आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा धन बर्बाद होगा। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके सामने खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में भी आगे बढ़ने में, सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि नवम भाव में सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिसमें आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की तो अगर इस सप्ताह अपने प्रेम संबंधों में जुनून और रोमांस की कमी महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी अपने साथी को नाखुश कर सकते हैं। साथ ही प्रेमी की नाराजगी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी आपके तनाव में वृद्धि का
मुख्य स्रोत बनेगी। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस की कमी खलेगी, क्योंकि संभव है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर सकता है। यही स्थिति आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण होगी। इसीलिए आपको अपने जीवन साथी के मनोभाव को देखते हुए व्यवहार करना चाहिए। उनके दिल की बात जानने के लिए उनके साथ समय बिताना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? तो श्री हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें होने के योग बन रहे हैं, इसीलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राशि का स्वामी अष्टम भाव में होगा। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन ना चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफी समय तो मिलेगा, लेकिन आप उसे उपयोग करने के बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए आप इस समय का उपयोग कर अपने कुछ शौकों को पूरा कर सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे सप्ताह ही खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह आप लाख कोशिशों के बाद भी अपने प्रेमी के साथ जरूरी संवाद कायम करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में दिक्कत महसूस हो सकती है कि आप अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोशिश करते रहें और जरूरत पड़े तो प्रेमी संग किसी शांत व सुंदर जगह पर जाकर उनके साथ पुनः संवाद करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असहजता जो है दिखाई देगी, जिसके कारण आप स्वयं को अपने वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब लेने के लिए साथी के साथ मिलकर जरूरी बातचीत करें। क्या उपाय कर सकते हैं? सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान जो है शुक्र और बुध की युति होने के कारण और उनके साथ सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में होने की वजह से मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसीलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। इस सप्ताह परिवार के बच्चे और बुजुर्ग खुद के लिए आपसे ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस मांग को पूरा करने में आप पूरी तरह असफल सिद्ध होते हुए उन्हें नाराज कर सकते हैं। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण आपकी दूसरे सहकर्मियों से झड़प या विवाद भी संभव है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को खत्म करने में भी सफल रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा शनि और बृहस्पति के साथ आपके जो है पंचम भाव में गोचर करेगा। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो पूरी तरह दूर हो जाएगा। खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसीलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच समझकर समय की बर्बादी ना करते हुए केवल और केवल पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दे। बात करें लवर्स की तो प्यार में आपका अचानक से बुरा व्यवहार रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेमी के साथ मर्यादित आचरण करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए उनसे माफी भी मांगे। यूं तो योग बन रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी संग बहस के साथ होगी, लेकिन सप्ताह का अंत आते आते हर विवाद का खात्मा होने के साथ ही आपका शादीशुदा जीवन और अधिक जो है बेहतरीन हो सकेगा। इसीलिए शुरुआत में ही अपने क्रोध पर काबू रखें और साथी का गुस्सा शांत होते ही उनसे बात कर हर विवाद को सुलझाएं। बेवजह की बातों को तूल देकर विवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश ना करें। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं आपको किसी गौशाला में दान देना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की।
सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज्यादा अनुभवी भी हों। तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह कामकाज के मोर्चे पर आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत इस सप्ताह जरूर रंग लाएगी जिससे आप पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी तरक्की देख आपके जो घर वाले हैं उनको भी आप पर गर्व होगा और इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में आप अपना खोया सम्मान वापस पा सकेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी की पंचम भाव के स्वामी के साथ ही युति और उसके साथ सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव के स्वामी का उपस्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मन चाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। बात करें प्रेमियों की तो इस सप्ताह ग्रहों के शुभ संयोग से उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के योग बनेंगे जिस कारण ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लव लाइफ प्रेम के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसे में इस सुंदर समय का उचित लाभ उठाने का प्रयास करते हुए पुराने हर विवाद को हल करें। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर और अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। आप उनकी अच्छाइयों की तारीफ करेंगे और उनको रिझाने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं आपको माता महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जाप करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वस्थ रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। पंचम भाव में सूर्य बुध और शुक्र के उपस्थित होकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से जो है घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा हो जिसके घर के नवीनीकरण या उसके निर्माण का जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। हफ्ते की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा। इसीलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। बात करें प्रेमियों की तो इश्क की खुमारी इस दौरान 7वें आसमान पर होगी। अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने का आपको कोई मौका इस दौरान नहीं छोड़ेंगे। आपके व्यवहार को देखकर आपका लवमेट बहुत खुश होगा। यदि किसी तरह की गलतफहमी आप दोनों के बीच थी तो वो भी इस दौरान दूर हो जाएगी और प्रेम जीवन सुखद बनेगा। इस राशि के जो लोग अब तक सिंगल थे उन्हें कोई खास इस सप्ताह मिल सकता है। ये सप्ताह आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति देने के योग बना रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही एक रोमांटिक डिनर के साथ इस सप्ताह का अंत होगा। क्या उपाय कर सकते हैं आप? बजरंग बली की प्रतिदिन नियम से पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम भी लाएगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है क्योंकि इस समय के दौरान जो है आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। 11वें भाव के स्वामी शुक्र के उच्च राशि में चतुर्थ भाव में जाने से इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिल सकेगा जिसके कारण आप अपनी
किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वरिष्ठ अधिकारी को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस साल भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध की जिम्मेदारियों के प्रति भी अपना कर्तव्य समझने की जरूरत होगी। इसके लिए आप जिस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र और परिवार को समय देते हैं, उसी प्रकार इस दौरान आपको अपने रिश्ते को भी सही समय देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो वो नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होने की आशंका बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसीलिए आपको अपने उबाऊ होती शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए उसमें साथ ही संग कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत होगी। ऐसा करके आप अपने रिश्ते को पुनः नया बना सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं आप? बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और उसको जल से सींचें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे मकर राशि की। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी राशि में उपस्थित है, लेकिन उसके साथ बृहस्पति और चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में साथ होने के कारण और पंचम भाव में राहु और मंगल की युति होने की वजह से ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पर इस कार्यक्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। बात करें प्रेमियों की, तो इस सप्ताह आप अपने पहनावे को लेकर कुछ ज्यादा ही लापरवाह दिखाई देंगे। इस कारण आपका प्रियतम आपसे नाराज भी हो सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि वे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने जो आपके प्रिय को पसंद ना हो, नहीं तो मुमकिन है कि उन्हें बुरा लगे और आप दोनों का कोई छोटा मोटा विवाद हो। इस सप्ताह जीवन साथी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में उनकी खराब सेहत के लिए उन्हें ही कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि आपके लिए होगा कि आप शांत रहते हुए उनकी उचित देखभाल करें। साथ ही किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज सुनिश्चित करें। उपाय के तौर पर शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा करें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। सेहत के नजरिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, इसीलिए आप जो भी खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाना खाने से परहेज करते हुए अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। द्वादश भाव में राशि का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ स्थित होने और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के भी द्वादश भाव में गोचर करने की वजह से इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, नहीं तो भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। उस सप्ताह आपको यह समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाए। इस सप्ताह छात्र भी जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी, किसी भी चीज की अति से बचना ही चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम मिलता है। बात करें प्रेमियों की, तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह कोई खूबसूरत मोड़ आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका लव मेट आपके लिए कितना जरूरी है और यह महसूस करके आप उनको अपना जीवन साथी बनाने का
पूरा प्लान बना सकते हैं। किसी पार्टी में अपने लवमेट के साथ मिलकर शरीक हो सकते हैं। इस सप्ताह जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार को गरीबों को भरपेट भोजन कराएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। बात करते हैं अब मीन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी आपकी ही राशि में स्थित होगा। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए भी कई अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। बात करें प्रेमियों की, लवर्स की, तो इस सप्ताह सिंगल जातक प्रेम की तलाश में किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, जिसके चलते बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे में रोमांस और प्रेम के मामले में इस दौरान आपको अपने दिमाग का उपयोग भी करने की हिदायत दी जाती है। आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह थोड़े मुश्किल दौर से गुजरता हुआ मालूम होता है, लेकिन बावजूद इसके आप अपने साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाने की जगह दूरियां बनाते हुए स्थितियों के बीच जाने का इंतजार करेंगे, जिससे आपको और अधिक परेशानी हो सकती है। हालांकि इसके बाद रिश्ते में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। आपका धैर्य पूर्ण रवैया जो है आपके रिश्ते के लिए औषधि का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उपाय के तौर पर किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच के ये जो 7 दिन है सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, किन ग्रहों का गोचर होगा, तमाम जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप जो है कुछ और एड ऑन्स चाहते हैं हमारे वीडियोस में तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि हम अपनी इस जो है साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में कुछ और भी जानकारियां जोड़ सकें जो आपको पसंद हो। इसके अलावा जिन लोगों का इन 7 दिनों में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही बहुत सारे लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा फिर से करना चाहेंगे। साथ ही जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए हमारे पैनल पर विशेषज्ञ हैं जो आपसे बातचीत करके आपकी समस्याओं की जड़ को जानकर उसको समाप्त कर सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लीजिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात। तो अगर आपको मुझसे कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा ये तो साप्ताहिक राशिफल हो गया। हम हर दिन शाम को 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक राशिफल, जिसमें बताते हैं आपको आपके पूरे दिन का हाल और साथ ही ज्योतिष से जुड़ी देते हैं कुछ खास जानकारियां भी। तो उसमें पंचांग होता है, विस्तार से उपाय, लकी कलर, लकी नंबर, हर दिन का सब कुछ होता है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो हर शाम 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं आपसे आसानी से जुड़ पाऊंगी। तो हो गई बहुत सारी बातें, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।